तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी का जो स्टडी वीज़ा है उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल किया जाएगा और साथ साथ इसके जो एप्लीकेंट का डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने आ जाना है इस डिटेल पे, पर्सनल डिटेल पे आपने अपना बायोडाटा पुट करना है, अपने एज, डेट ऑफ बर्थ, ईटीसी सब कुछ फिल कर लेना है। फिर आपके फादर की डिटेल आ जाएंगी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और अगर वो वफात पा चुके हैं तो जगह एन कर लें, एप्लीकेबल अगर हैं तो उनका भी डाल दें। और इधर अपनी वालदा की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपने और ऑक्यूपेशन में आपने लिख देना कि स्टूडेंट या इंटर्नशिप वगैरह स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं। अगर आप किसी वर्कर वीज़ा पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आगे फिर कैटेगरी आ जाएगी। आगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस रखना है जो आपके आईडी कार्ड के पे है, तो उसकी सारी डिटेल्स पुट कर देनी है। इसको चेक मार्क नहीं करना, टिक मार्क नहीं करना, क्योंकि आप किसी और कंट्री के जो है ना वो नेशनल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी पेपर की बात करेंगे। आइडेंटिटी पेपर की बात करेंगे तो इसमें पासपोर्ट आ जाएगा, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ इशू कब तक है, किसने इशू किया, किस कंट्री ने, वो चीज़ें पुट कर दें। आगे आ जाएगा डेट्स। डेट में ये है कि आप कब तक ट्रैवल करना चाहते हैं, कब तक रहना चाहते हैं। यहाँ पे पर्पज़ ऑफ स्टे में आ जाएगा आपकी स्टडी, और स्टडी के साथ साथ इधर आ जाएगा अपने जो सेमेस्टर डेट स्टार्ट हो रहा है उसकी डेट मेंशन कर दें। अगर आप पहले इंटरव्यू में क्लियर होना चाहते हैं तो आप कोई भी डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मैं 1 मंथ पहले मूव करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। फिर जब आपकी डिग्री एंड हो रही है उसकी डेट आपने मेंशन कर देनी। इसके बाद आपने यहाँ पे आई डू नॉट इंटेंड वाले को चेक मार्क नहीं करना। ठीक है, ये विजिट वीज़े वालों के लिए नॉर्मली होता है। फिर टाइप ऑफ रेफरेंस में आ जाएगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप एडमिशन हुआ है तो उसका, अगर आप किसी वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो उसका कंपनी का एड्रेस वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कि ये स्टडी वीज़ा फॉर्म है तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है आप जो यूनिवर्सिटी की डिटेल्स हैं, उसका नाम पुट कर देना है। और कॉन्टैक्ट पर्सन, जब आप एडमिशन लेटर मिलता है वहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स होती हैं, उसका नाम वगैरह होता है, एड्रेस भी। यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा और नीचे उसका एड्रेस आ जाएगा। अगर तो आपको उसका मोबाइल नंबर मिल रहा है एड्रेस एडमिशन लेटर पे तो ओके है, वो लिखते हैं। अगर नहीं है तो फिर गूगल से जाके देखें, और ईमेल भी आप गूगल पे देख सकते हैं। आप फिर लिविंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, अगर तो आपकी स्कॉलरशिप है तो यहाँ पे आप ब्लॉक अमाउंट की जगह पे स्कॉलरशिप मेंशन करेंगे। अगर आप ब्लॉक अमाउंट पे जा रहे हैं तो ब्लॉक अमाउंट मेंशन करना है। और फॉर्मल डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि अगर जर्मनी से आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है उसके बारे में आप लिखना है। अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर नो कर लें, अगर लिखना अगर है तो फिर यस कर लें। अब रहना कहाँ पे, अगर आपको अकोमोडेशन अलॉट होगी, एड्रेस मिलता है तो फिर आपने यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देना। अगर नहीं है तो आप जस्ट वैसे ही इसका पोस्टल कोड और प्लेस मेंशन करते हो, किस तरह की अकोमोडेशन में आप जा रहे हैं ये आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और या सिंगल सिंगल रूम है या अपार्टमेंट, जो भी आप करना चाहें। डेफिनेटली जब आपकी ब्लॉक अमाउंट होगी या स्कॉलरशिप लगी होगी तो इंश्योरेंस आपकी कवर होगी, तो आपने यहाँ पे चेक मार्क कर लेना। अगर आप पहले विजिट कर चुके हैं जर्मनी का तो फिर वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कब से कब तक। यानी आप यहाँ पे करेंगे तो वो आपने डेट मेंशन कर देंगे कि कब आप इंटरव्यू थे, कब आपने किया। फिर आगे एक्सप्लेनेशन में आ जाएगी ये चीज़ें, आपने एक्सप्लेनेशन में इनको सबको नो कर देना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इनमें नो ही आता है। फिर आपने यहाँ से फर्दर पे आ जाना है। फर्दर पे आके यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेना है। अब ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपका बन गया है, जो भी आपने अपना बायोडाटा पुट किया था, सारी चीज़ें डिटेल्स में आ गई। और फिर जब आपने इसको प्रिंट करवाने से पहले जब आप ये डाउनलोड करेंगे ना तो फिर आपकी पीडीएफ बन जाएगी। पीडीएफ में आपने कंप्यूटर से ही इसकी प्लेस में रह रही और जिस डेट को आपने प्रिंट करवाना है उसकी डेट लिख के फिर साइन करना है। और इसका भी आपने इसी तरह प्लेस और डेट पहले लिख देनी है, और जब प्रिंट निकलवा लेंगे तो फिर आपने साइन कर लेना है। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ये होगी मेरी एप्लीकेशन सेव। तो अब जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक चेकलिस्ट दी होती है कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट किस तरतीब के साथ लेके आना है। तो वहाँ पे ही आपको डिक्लेरेशन का लिंक दिया होता है। सिंपल आपने वहाँ पे अपना सरनेम, फर्स्ट नेम ये चीज़ें मेंशन करनी है, डेट और प्लेस ऑफ बर्थ, जिस सिटी में जब आप पैदा हुए, नेशनैलिटी मेंशन कर देनी है। फिर आपने इसी तरह कंप्यूटर से पहले लिख लेनी है चीज़ें, कब आप वो कर रहे हो। और ये फिर उर्दू में आ जाएगा सेम चीज़ें, और यहाँ पे जर्मन में आ जाएंगी वही चीज़ें, इंग्लिश में। इस तरह करके आपने यहाँ पे भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। बारकोड को आप स्किप कर दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं लिखना। और यहाँ पे फिर एड्रेस दे दीजिएगा, इसको टिक मार्क कर लीजिएगा। और रिप्रेजेंटेशन में अगर आप किसी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसका बायोडाटा आपने पुट कर देना। अगर नहीं करना चाह रहे तो इसमें आप अपना ही पुट कर सकते हैं। और जब आपने कंप्यूटर से ये सारी चीज़ें पुट कर लेनी है तो फिर आपने इसको सेव कर लेना है और प्रिंट निकला लेना है इसका, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर के साथ लिखा हुआ है, इसी तरीके आपने इधर भी लास्ट पे जाके आपने इस तरह पुट कर देनी है डिटेल्स, और फिर आपने प्रिंट निकाल के साइन करना है।
कभी इस तरह डिटेल पुट कर दिए, फिर आप प्रिंट निकालोगे तो फिर उसका जो है ना आपने साइन कर लेने हैं। और इस तरह आपने इनके जब साइन करेंगे तो फिर आपने इनके दो सेट बना के अपने एम्बेसी में ले जाने हैं, जो तरतीब उन्होंने दी होगी वेबसाइट पे, उसी तरतीब के साथ अपने मेंशन लेके जाने हैं। और कोशिश करिएगा कि इनको सेपरेट रखिएगा, मतलब दरमियान में पार्टीशन बना लीजिएगा, ताकि जब वो आपसे दो सेट मांगे तो आप इंडिविजुअली दोनों सेट दे सके, जाइए कि वो, क्योंकि फिर वीज़ा ऑफिसर आप पे गुस्सा भी हो सकता है। तो ये था तरीकाकार कि किस तरीके आप अपना यूनिवर्सिटी एम्बेसी का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और डेक्लेरेशन फॉर्म कर सकते हैं।